नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 21। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप BSTC, PTT या अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण उसमें बहुत ही मुख्य रूप से अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो उसके लिए हमने सभी ओवरऑल को देखते हुए सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों कि न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में कौन सी संधि है? यण है, दीर्घ है, वृद्धि है या आयादी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्यून जो है ये किससे बना है? किससे मिलकर के बना है? नी प्लस ऊन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? नी प्लस ऊन से मिलकर के बना है। यहाँ पर न में ई की मात्रा है और उसके बाद असमान स्वर ऊ है। ई कैसे बदल जाएगा? य में। और यह जो है आपके इसमें क्या मिल जाएगा? ऊ की मात्रा मिल जाएगी। ऊ कौन सा है? बड़ा ऊ का। शेष क्या बचा यहाँ पे? न। और आगे यहाँ पे शेष क्या बचा? ई की मात्रा लगी तो न्यून। तो न्यून जो है ये क्या बन गया आपका? नी प्लस ऊन, तो इसका संधि विच्छेद है। अब बात करते हैं संधि कौन सी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ई से यह जो है ये हमारी यण संधि में बनता है। किस में बनता है? यण संधि में बनता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि किस विकल्प में अयादी संधि का उदाहरण है? किस विकल्प में अयादी संधि का उदाहरण है? देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण। वी प्लस ऊन, व्यू। दे प्लस इनी, दायिनी। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अयादी संधि में एक तो आय का निर्माण होता है, एक आय का निर्माण होता है, एक अव का निर्माण होता है और एक आव का निर्माण होता है। यह हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अव है क्या? देव्यर्पण है। तो यहाँ पे यह देख के मत करना आप, यहाँ पे वह आधा है तो यानी ए नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। व्यू में भी देखो आय आधा है, वह आधा है, तो नहीं होगा। दायिनी, दायिनी इसमें हो सकता है। अभ्यर्थी में भी वह आधा, तो ये तीनों नहीं है, ये होगा। दायिनी कैसे बना है? देखो, दे प्लस इनी, ठीक है। आई की मात्रा है, इसके बाद असमान स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। आय बन जाएगा। द में आ जुड़ा तो दा। यह है, यह में ई की मात्रा जुड़ी तो ये और नी आपके पास शेष है। क्या बना? दायिनी। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की और। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि घोड़ा सवार, घोड़ा प्लस सवार की संधि है। घोड़ा प्लस सवार की संधि ये कौन सी बताइए? घुड़सवार, घोड़ा सवार, घुड़सवार या घोड़े सवार? बताइए क्या होगा? यहाँ पर इस मात्रा को परिवर्तित कर लीजिए। क्या होगा? विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या किसका? 3 का सही उत्तर होगा। क्या होगा? घुड़सवार। घोड़ा प्लस सवार की संधि क्या होगी? घुड़सवार होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें पूछा गया है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला है बहादुर, फिर है बदनाम, बेवकूफ़, लावारिस। लावारिस में ला उपसर्ग है, बेवकूफ़ में बे है, बदनाम में बद है, लेकिन बहादुर में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं। तो विकल्प 1 जो होगा ये हमारे प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा कि स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है स्व, स्व, सु या स? तो बताइए कौन सा होगा? तो देखो क्या होगा इसमें, बताइए फटाफट से। सु आएगा कि क्या आएगा? बताइए स्वाभिमान का क्या होगा? तो देखिए स्व प्लस अभिमान, क्या बनेगा? स्व प्लस अभिमान। वह में आ की मात्रा जुड़ी तो आ हो गया, क्या बन गया? स्वाभिमान। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो अनिच्छा, अन प्लस इच्छा हुआ है। अनुचित, अनु प्लस उचित होगा। अनुपम, अनुपम का क्या होगा? बताओ फटाफट फटाफट बताओ। अनुपम का क्या होगा? अन प्लस उपम होगा क्या? बिल्कुल। और अनगमन का अन प्लस गमन। तो अनुचित जो है उसमें क्या जुड़ा हुआ है आपके? क्या जुड़ा हुआ है? बताओ बताओ। अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो अन प्लस इच्छा, अन प्लस उचित। अनु प्लस उचित नहीं होगा, क्या होगा? अन प्लस उचित है। लेकिन अगर हम बात करें अनगमन की तो अनगमन में न पूरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगमन होता है क्या? अगमन नहीं होता। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा। साथ में देखो कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। बेकार, कलाकार, कुंभकार या तक्षकार।
तो बताइए कार प्रत्यय से निर्मित कौन सा नहीं है? तो ये बेकार है। क्यों है? क्योंकि इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बे उपसर्ग लगा हुआ है। कार तो मूल शब्द है, उपसर्ग, ठीक है। तो विकल्प 1 जो है हमारे 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। देखो पहला है आपके मोरनी, करो भाई इसको, है ना। फिर है बामनी, ऊटनी और चांदनी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बामनी जो है इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बामनी में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है ना, बाम शब्द नहीं होता। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। मोरनी में मोर मूल शब्द है, ऊटनी में ऊट और चांदनी में चांद। प्रश्न संख्या 9 देखो प्यारे दोस्तों। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है बताओ? उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद या औपनिषदिक? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपनिषद में इक प्रत्यय लगेगा तो ऊ अपने दीर्घ में बदल जाएगा। तो दीर्घ क्या होता है? ओ। फिर क्या है? प, नी, श, द में ई जुड़ जाएगा, है ना, दी और क। औपनिषदिक कहाँ है बताओ? औपनिषदिक। विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो बताइए रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? बता दीजिए फटाफट क्या होगा रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह? तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी। क्या होगा? पटरी पर चलने वाली गाड़ी। विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लाए थे आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन। इन 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए प्यारे प्यारे दोस्तों। और मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।